किसान भाइयों, बरसात का मौसम खत्म होकर सर्दियों का मौसम आने वाला है। वहीं सर्दियों के मौसम में हमारे किसान भाई नई नई सब्जियों का उत्पादन करेंगे और साथ ही अभी से सर्दियों में उपज देने वाली सब्जी वर्गीय खेती है, उनकी तैयारी किसान अभी से शुरू कर देंगे। तो किसान भाइयों, उन्हीं सब्जियों में से एक ब्रोकली, जो फूल गोभी की तरह होती है, हरे रंग की दिखाई पड़ती है, विगत कुछ वर्षों से काफी अच्छे दाम मिलते नजर आ रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों का ध्यान थोड़ा सा ब्रोकली की तरफ ज्यादा है। लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी के साथ ब्रोकली की खेती करने के लिए हमारे किसान भाई नई नई तकनीकी अपना रहे हैं। आज ब्रोकली की खेती के बारे में हम किसान भाइयों को कुछ जानकारी साझा करेंगे। जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें। पिछली वीडियो में जो मैंने मटर की खेती के बारे में हमारे किसान भाइयों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया था और हमारे किसान भाइयों का बहुत ढेर सारा प्यार मिला, तो किसान भाई इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझें और खेती की तरफ अच्छा ध्यान दें। तो मेरा मानना यह है कि ब्रोकली से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रोकली की जो खेती होती है उसकी तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए। तो ब्रोकली की खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को सितंबर माह में पौध बुवाई का जो प्रोसेस है वो चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पौध है वो तैयार होने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। किसान अगर प्रोट्रे में पौध को तैयार करता है तो लगभग 20 से 25 दिन में पौध तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, ब्रोकली की खेती के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि खेत की तैयारी, खेत का चुनाव, जलवायु, सिंचाई, स्प्रे शेड्यूल, ये सब कुछ सही ढंग से मेंटेन करता है किसान, तो ये मान लो 40 से 50 रुपए केजी के भाव आसानी से मिल जाते हैं। और इसका जो फूल होता है ब्रोकली का, उसमें वजन भी अच्छा होता है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रोकली के लिए 1 एकड़ क्षेत्र के लिए हमें कितने ग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। बीजों की अगर बात की जाए, लगभग 100 से 150 ग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होते हैं, जिनकी हमें नर्सरी तैयार करनी होती है। पौधों की अगर काउंटिंग की बात की जाए तो लगभग 17 से 18 हजार पौधे प्रति एकड़ रोपाई के समय आवश्यकता होती है। किसान भाई अगर कहीं से डायरेक्ट नर्सरी से पौधे परचेज करे तो लगभग 17 या 18 हजार पौधे परचेज करके अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकता है। प्रो ट्रे में तैयार करते समय यह ध्यान रखें कि कोकोपीट में बीजों को रखकर जर्मिनेट करने से हमारे पौधे स्वस्थ होंगे। और प्रो ट्रे में जब हम पौध को तैयार करते हैं तो उसका क्लाइमेट मेंटेन करने में हमारे किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जितना टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है उसी हिसाब से हम अपने प्रो ट्रे के ऊपर किसी भी प्रकार से कवर करके टेम्परेचर को कम भी कर सकते हैं। जो किसान समतल भूमि पर पौध तैयार करते हैं वो किसान भाई बीजों को एक एक डालकर या छिटकवा विधि से, मार्केट में बहुत सारे आजकल ऐसे यंत्र मौजूद हैं, किसान हाथों के जरिए उनको खींचकर बीजों की सोइंग कर सकता है, नर्सरी तैयार कर सकता है। बीजों को बुवाई के पश्चात हमारे किसान भाइयों को सड़ी गली गोबर की खाद का उपयोग करना है और एक हल्की सी परत बीजों के ऊपर डाल देनी है। इससे क्या होता है कि जब हमारे बीज जर्मिनेट होंगे तो वो आसानी से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि ये जो सड़ी गली गोबर की खाद होती है ये वेटलेस होती है, इसमें वजन बहुत कम आता है। और नर्सरी तैयार करते समय 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 पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे हमारी नर्सरी है वो जल्द ही तैयार हो जाए। अब बात करते हैं किस्मों के बारे में।
ब्रोकली की किस्म अगर देखी जाए तो किसानों को क्षेत्र के हिसाब से किस्मों का चयन करना चाहिए। बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो हमें बम्पर उत्पादन देने में भी सक्षम है। ब्रोकली की किस्मों में नामधारी सीड्स की NS 1250 बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। इसके बाद बात करें सकाटा की साकी F1, बहुत अच्छी वैरायटी है, ये भी किसान लगा सकते हैं। इसके बाद सेजेंटा की बेस्टी हाइब्रिड बहुत अच्छी वैरायटी है, किसान इनको भी लगाकर अच्छी तरह एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ सेजेंटा कंपनी की मोनोपोली, ये भी एक अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। इन्हीं वैरायटियों के साथ साथ कुछ वैरायटियां ऐसी भी हैं जो बहुत ही जल्द तैयार हो जाती हैं, जैसे पैकमैन 50 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी। उसके बाद ग्रीन कोमेट लगभग 50 से 55 दिनों में ही तैयार होने वाली वैरायटी है। नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है प्रीमियम क्रॉप, लगभग 65 से 70 दिनों में तैयार होकर हमें उत्पादन देना चालू कर देती है। अब बात करते हैं कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 1 एकड़ के लिए लगभग हमें 100 से 150 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीजों को बोने से पहले फफूंदनाशी जैसे थैरम या कैप्टान के द्वारा बीजों को बीजोपचारित कर लेना चाहिए। किसान साथियों, जब हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उस समय बीजों का जो गैप है वो लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 1 से 2 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय 2 से 3 जुताई गहरी होनी चाहिए और उसके पश्चात 3 से 4 ट्रॉली सड़ी गली गोबर की खाद डालकर फिर से हमें पाटा लगा देना है। उससे क्या होगा कि हमारे खेत में मौजूद डेले हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उसी के साथ साथ हमने जो सड़ी गली गोबर की खाद डाली है वो खेत में पूर्ण रूप से बराबर मात्रा में चारों तरफ फैल जाएगी, जिससे हमारा जो उत्पादन है, पौधों की जो ग्रोथ है वो बराबर होगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं रासायनिक खाद हमें डालने हैं तो कौन से रासायनिक खादों का उपयोग करना है। लगभग 1 बैग यूरिया, 1 बैग DAP, 30 से 40 केजी फास्फोरस और 30 से 40 केजी पोटास का उपयोग प्रति एकड़ के हिसाब से हमें करनी है। फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और DAP की आधी मात्रा रोपण के समय हमें जो बेड बनाए थे बेड़ों में डाल देनी है। उसके बाद कुछ मात्रा हमें मिट्टी चलाते समय, कई बार क्या होता है हमारे किसान बेड पर मिट्टी नहीं चलाते, जो हमारे पौधे हैं वो गिर जाते हैं और हमारे जो फूल हैं, ब्रोकली है, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये जरूर ध्यान रखें कि ब्रोकली लगाने के पश्चात जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो पौधे को सहारा देने के लिए मिट्टी चढ़ाई का कार्य जरूर करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर किसान डायरेक्ट जमीन पर खेती करता है, बेड़ बनाकर खेती करता है, तो निराई गुड़ाई की हमें जो आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर किसान मल्चिंग पेपर लगाकर 20 से 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर बिछाकर ब्रोकली की खेती करता है तो जो ब्रोकली की क्वालिटी है वो भी अच्छी होगी और साथ ही निराई गुड़ाई का खर्चा, रोग एवं कीटों का जो खर्चा है वो आसानी से किसान बचा सकता है। किसान भाइयों, अब हमारी पौध भी तैयार हो गई। उसके पश्चात जब हम खेतों में ट्रांसप्लांट करें तो हमें बेड की जो चौड़ाई है वो 2 फीट रखनी है, बेड की हाइट 1 फीट और बेड से बेड की दूरी 2 फुट रखनी है। किसान साथियों, बेड बनाने के पश्चात जब हम रोपाई करें तो जिग जैग विधि का उपयोग करके पौधे से पौधे की दूरी हमें 1 फीट रखनी है।
और जिग-जैग विधि से रोपाई करनी है, जिससे हमारे जो पौधे हैं उनको फैलने के लिए एक पर्याप्त मात्रा में जगह मिल सके। ब्रोकली की खेती करते समय हमारे किसान भाइयों को यह विशेषकर ध्यान रखना है कि जो पानी की मात्रा है वो चाहे हमें ज्यादा देनी पड़े, अगर काउंटिंग की जाए तो 2 की जगह भले ही 3 पानी देने पड़ जाए, लेकिन कम मात्रा में पानी देना है, बहुत अधिक मात्रा में पानी नहीं देना, क्योंकि भूमि में अगर नमी होगी तो हमारे पौधे हैं वो अच्छी तरह से डेवलप करेंगे, और जब पौधा अच्छा डेवलप करेगा तो हमें उत्पादन भी अच्छा देगा। किसान साथियों, ब्रोकली में सिंचाई की बात की जाए तो लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी है। जो किसान भाई ड्रिप विधि से ब्रोकली की खेती कर रहे हैं वो किसान 1 दिन छोड़कर 1 दिन के पश्चात ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाए तो उस समय हमें लेबर के द्वारा, मजदूरों के द्वारा निराई गुड़ाई करवानी है, या फिर हमारे किसान भाई अगर खरपतवार नाशी का उपयोग करते हैं तो जब हमने ब्रोकली की रोपाई कर दी तो रोपाई करने के पश्चात फ्लूक्लोरेलिन जो खरपतवार नाशी आता है वो 1 लीटर या आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें रोपाई के 10 से 15 दिन के अंदर ही दे देना चाहिए। किसान साथियों, ये जो गोभी वर्गीय फसलें हैं जैसे ब्रोकली हुई, गांठ गोभी हुई, पत्ता गोभी हुई, ब्रोकली हुई, इनमें किसान 2 से 3 निराई गुड़ाई कर देता है तो इससे क्या होता है कि हमारे जो फूल हैं उनकी क्वालिटी में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जाता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं। किसान भाई, जब ब्रोकली की खेती लगभग 65 से 70 दिनों की होती है, किसान भाई अगर 2 निराई गुड़ाई कर भी देता है और उससे हमें एक अच्छा और बेहतर उत्पादन मिलता है, तो किसान भाइयों को खरपतवार नाशी का उपयोग ना करके एक तो 15 से 20 दिन पर, और एक जब हमारी फसल 40 से 45 या 50 दिन की हो जाए उस समय हमें खरपतवार का नियंत्रण करना है, यानी निराई गुड़ाई करने के पश्चात हमें खरपतवारों को जमीन से निकाल देना है। अब बात करते हैं ब्रोकली की फसल में रोग। ब्रोकली में एक आर्द्र गलन रोग आता है, जिससे जहां जल भराव की ज्यादा होगा वहां के पौधों में ये आर्द्र गलन रोग आता है। तो इसीलिए मैं किसान भाइयों को बार बार बोल रहा हूं कि किसान भाई कम पानी का उपयोग करके ब्रोकली की खेती करें। बीजों, इस आर्द्र गलन रोग से बचने के लिए हमारे किसान भाइयों को कार्बेंडाजिम का स्प्रे करना है और बीजों को बीजोपचारित करके ही बोना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट कीट है तना छेदक। ब्रोकली की जो मूल स्टेम है, मूल तना है, उसमें ये एंटर हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर ही अंदर उसको खोखला करके नष्ट करता रहता है, अंततः हमारा पौधा नष्ट हो जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाई एंडोसल्फान या क्यूनोल-फोस जो आता है उसका उपयोग करके इस तना छेदक को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। एक चेपा भी आता है, क्योंकि उसी समय सरसों की फसल में फ्लावरिंग स्टेज चल रहा होता है, तो उससे जो चेपा है वो हमारे ब्रोकली की फसल पर भी कहीं ना कहीं अटैक करता है। तो इसके कंट्रोल के लिए किसान भाइयों को एंडोसल्फान या फिर मेलाथियान का उपयोग करके चेपा से आसानी से निजात पा सकता है। अब बात करते हैं कि कटाई। ब्रोकली की जो फसल है वो लगभग हमें 60 से 70 दिन या 80 दिनों के अंदर ही हमें उत्पादन देना शुरू कर देती है। ये देख लें कि ब्रोकली का जो फूल है उसमें वेट और साइज और कलर पूर्ण रूप से होना चाहिए। किसान भाई उस समय ब्रोकली की कटाई करना शुरू कर दें। किसान साथियों, ये जो ब्रोकली है इसके भाव लगभग पूरे वर्ष भर बने रहते हैं। इसको लगभग 3 से 4 दिन तक स्टोर भी किया जा सकता है।
जो किसान जुलाई अगस्त के माह में ब्रोकली की खेती करते हैं, वो किसान भाई थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि जब हम पौध को तैयार कर रहे होते हैं तो उस समय एक छायादार स्थान का चुनाव करना चाहिए। कोशिश हो सके तो प्रो ट्रे में ही पौध को तैयार करें, और साथ ही तापमान को नियंत्रण करने के लिए ब्रोकली की फसल में